हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सीए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव ये स्टैंडर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे 720 डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन के बारे में क्या रहेगी, व्हाट इज़ द अदर इंफॉर्मेशन। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ कंपनी को बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी अटैच करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, लाइक डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट हो गई, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, सीएसआर रिपोर्ट हो गई, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट हो गया, कंपनी की फ्यूचर की स्ट्रेटजी हो गई, आउटलुक हो गया। दीज ऑल आर द अदर इंफॉर्मेशन। बेसिकली नन ऑफ द लॉ require the auditor to express any opinion on the other information included in the financial statement। यानी ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी लॉ में नहीं दी गई है कि वो अदर इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके उस पर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करे। देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। हाउएवर दिस ऐसे इम्पोज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर जस्ट ओनली रीड द अदर इंफॉर्मेशन बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि बेटा अदर इंफॉर्मेशन में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सिमिलर टू सेम इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, और अगर उन दोनों इंफॉर्मेशन में अगर सेम इंफॉर्मेशन लाइक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है और अगर वही सेम इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में भी दी गई है लाइक डायरेक्टर रिपोर्ट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अगर उन दोनों में इनकंसिस्टेंसी हुई तो इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। दैट मीन्स क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिड्यूस हो सकती है अगर उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। इसलिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन को जस्ट एक बार रीड कर लेना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ईदर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ईदर इन द अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अदर इंफॉर्मेशन में दो टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनता है। इस ऐसे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अदर इंफॉर्मेशन में कोई एश्योरेंस प्रोवाइड करे, बस ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन को एक बार जरूर रीड कर लेना है। पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव to consider there is a material inconsistency between the other information and the audited financial statement। और कोई material inconsistency है क्या between the other information and the auditor knowledge of the entity that has been obtained during the course of audit। यानी ऑडिटर ने जो कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली थी एंटिटी इन्वायरमेंट के बारे में ऐसे 315 में, और जो अदर इन्फॉर्मेशन में बातें लिखी गई उसमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना। एंड थर्ड इज द रिस्पॉन्स देना। अगर ऑडिटर को कोई मिस स्टेटमेंट मिल जाता है तो ऑडिटर रिस्पॉन्स देगा इन अकॉर्डेंस विद द दिस ऐसे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ए डॉक्यूमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टिपिकली ऑन ए एनुअल बेसिस बाय द मैनेजमेंट और TCWG इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। द पर्पज फॉर विच प्रोवाइड द ऑनर यानी कि शेयर होल्डर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी और ऑपरेशन एंटिटी, फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन एज सेट आउट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल रिपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो एंटिटी के मैनेजमेंट और TCWG प्रिपेयर करते हैं यूजर को, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंपनी के एंटिटी के ऑपरेशन के बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। एनुअल रिपोर्ट में नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होता है, ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड होती है एंड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी डेवलपमेंट, फ्यूचर आउटलुक, रिस्क क्या क्या है कंपनी में, अनसर्टेनिटी क्या है, और स्टेटमेंट गिवन बाय द गवर्निंग बॉडी लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है एनुअल रिपोर्ट्स में। अदर इंफॉर्मेशन में दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। other information does not include the audited financial statement and audit report. Other information is the part of the annual report। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन कि अदर इंफॉर्मेशन में अमाउंट टर्म्स में भी आइटम इंक्लूड हो सकता है और अदर आइटम दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनी मैटर लाइक अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन, लाइक हाउ द कंपनी हेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, हाउ द कंपनी में प्लान द फ्यूचर प्लान अबाउट द हाउ टू हैंडल द लिटिगेशन क्लेम, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो अदर इंफॉर्मेशन में एक अमाउंट टर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और अदर आइटम दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन करना किसी मैटर को, लाइक क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन टर्म्स में भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है। तो एग्जांपल आपको कम से कम दोनों के 6-6 7-7 एग्जांपल याद रखने होंगे एटलीस्ट कि अमाउंट टर्म्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होती है। लाइक फर्स्ट वन इज द आइटम ऑफ की फाइनेंशियल समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट सच एज सेल्स हो गई, ऑपरेटिंग रिवेन्यू हो गई, परचेजेस हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा सच एज रिवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन या सेल्स बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन या प्रोडक्ट वाइज सेल्स। थर्ड इज द स्पेशल आइटम, लाइक कंपनी ने इस साल एसेट डिस्पोजिशन किया, लिटिगेशन का प्रोविजन हो गया, टैक्स एडजस्टमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोविजंस हो गए, ये सभी स्पेशल आइटम हो गए। नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी एंड कैपिटल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सच एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास कितना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेगमेंट वाइज और डिवीजन वाइज कंपनी ने कितना किया है, ये इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट मतलब लाइक ऑपरेटिंग लीज हो गई बेटा, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक अमाउंट इन्वॉल्व इन द गारंटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, लीगल एंड इन्वायरमेंटल क्लेम एंड अदर कॉन्टीजेंसी के बारे में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सकती है इन द अमाउंट टर्म्स में। सेकेंड इज द अदर आइटम जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है, लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टीमेट हो गया। सेकेंड इज द रिलेटेड पार्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन, ट्रांजेक्शन जो हुए होंगे। थर्ड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसी और अप्रोच टू मैनेज द कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि कंपनी ने क्या पॉलिसी बनाई है टू मैनेज द, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, नेचर ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गारंटी, इंडेमनिफिकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज, इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी केस, ये सभी। डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज इन द, कंपनी में अगर इस साल बहुत बड़ा लीगल रेगुलेटरी चेंजेस हुआ है, चेंजेस इन द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सच एज न्यू टैक्स प्रोविजन अप्लीकेबल हुए कंपनी पर, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। कंपनी की फ्यूचर की आउटलुक के बारे में, कंपनी की स्ट्रेटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड इन द मार्केट प्राइस ऑफ द की कमोडिटी और रॉ मटेरियल, मतलब ट्रेंड क्या है कंपनी के, जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज करती है, या की कमोडिटी जो की प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड क्या है मार्केट प्राइस का, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। तो दीज आर द अदर आइटम विच कैन बी इंक्लूडेड इन द अदर इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड। तो बेटा 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन याद रखिएगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को रीड करना है अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को रीड करना है, ऑडिटर को रीड करना है। रीड करने से पहले फर्स्ट इज द ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि विच डॉक्यूमेंट कंप्राइज द अदर, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट और टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ, मैनेजमेंट से पूछताछ करनी है, डिस्कस करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड होने वाले हैं, और टाइमिंग एंड मैनर ऑफ इशू ऑफ सच डॉक्यूमेंट, कब कंपनी ये इशू करेगी, ये डॉक्यूमेंट कब प्रिपेयर करके इशू करेगी। और सेकेंड अरेंजमेंट, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करना मैनेजमेंट से टू प्रोवाइड टाइमली बेसिस जस्ट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग द एनुअल रिपोर्ट, यानी मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट कर लेना है कि मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट, जिससे कि मैनेजमेंट आपको टाइमली बेसिस पर जस्ट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको अदर इंफॉर्मेशन दैट मींस एनुअल रिपोर्ट का फाइनल वर्जन प्रोवाइड कर सके। लेकिन कभी कभी लिस्टेड कंपनियों में कभी कभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही मैनेजमेंट उसे प्रिपेयर करती है। तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ए रिटर्न, इस केस में मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, दैट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर व्हेन अवेलेबल एंड प्रायर टू इशूएंस बाय द एंटिटी टू थर्ड पार्टी, यानी कि मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना है
कि आप फाइनल वर्जन जो डॉक्यूमेंट का है वो प्रोवाइड कर दीजिएगा बिफोर इशुएंस टू द थर्ड पार्टी, फिर जिससे कि ऑडिटर इस ऐसे की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाए। तो 3 आपको मेन प्रोसीजर हो गई। यहाँ पर सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, उसके टाइमिंग क्या होगी इशू, और फिर अरेंजमेंट करना है मैनेजमेंट से एग्रीमेंट कि आप हमें प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट फाइनल वर्जन एनुअल रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड कर दीजिएगा। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन अगर ऑडिट रिपोर्ट तक अवेलेबल नहीं है तो मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, जिससे मैनेजमेंट आपको कंफर्म करेगी कि हम फाइनल वर्जन जो अदर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे बिफोर इशुएंस टू द थर्ड पार्टी, सो दैट ऑडिटर कैन परफॉर्म नेसेसरी प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे। अब ऑडिटर को अगर अदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ऑडिटर को रीड करना है अदर इंफॉर्मेशन, और रीड करते समय ऑडिटर को कंसीडर करना है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या, इसको बारे में ऑडिटर को कंसीडर करना होगा। इसके लिए ऑडिटर को अब कंपेयर करना होगा सेलेक्टेड अमाउंट और अदर आइटम जो अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड किए गए हैं विथ सेम आइटम और अमाउंट और आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑडिटर कैसे इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करेगा कि जो सेलेक्टेड आइटम लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इंफॉर्मेशन में भी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, तो दोनों को कंपेयर करेगा। कुल मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अदर इंफॉर्मेशन से कंपेयर करेगा सेलेक्टेड अमाउंट और अदर आइटम को। सेकेंड, ऑडिटर को ये भी देखना है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर नॉलेज अबाउट द एंटिटी और इट्स एनवायरनमेंट दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या। वाइल रीडिंग द अदर इंफॉर्मेशन द ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशन दैट अदर इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन द ऑडिट रिपोर्ट अपीयर टू बी मटेरियल। यानी कि ऑडिटर को अलर्ट रहना है कि हो सकता है कि अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, या फिर ऑडिटर ने उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं लिया था ऑडिट के दौरान, हो सकता है उसमें भी कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल सकती है। अगर ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्स देना है। तो बेटा 3 चीज़ें हो सकती है, या तो ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलेगा अदर इंफॉर्मेशन में, या हो सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर ऑडिटर को हो सकता है अपने नॉलेज और अपने अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑडिटर को ऐसे 315 में जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है वहाँ पर जाकर ऑडिटर को अपना नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एंटिटी के बारे में अपडेट करना होगा। अब अगर ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट मिलता है और अदर इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल चुकी थी तो ऑडिटर सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू करेक्ट द अदर इंफॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाती है टू मेक द करेक्शन तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ने करेक्शन अप्रोप्रिएटली कर दिया है कि नहीं, और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू मेक द नेसेसरी करेक्शन इन अदर इंफॉर्मेशन द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द सच मैटर टू द TCWG एंड रिक्वेस्ट द TCWG टू दैट द करेक्शन टू बी मेड, कि आप उसका करेक्शन करवाइए। लेकिन अगर ऑडिटर को TCWG को भी कम्युनिकेट करने के बाद भी अगर करेक्शन नहीं हो रहा है अदर इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग कंसीडरिंग द इम्प्लीकेशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट। यानी ऑडिटर अब अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से पैरा ऐड करता है जो कि की ऑडिट मैटर के बाद आता है अदर इंफॉर्मेशन पैरा। उसमें ऑडिटर इसके बारे में रेफरेंस देगा, रिपोर्ट करेगा कि अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, तो ऑडिटर को कंसीडर करना है इम्प्लीकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करना है TCWG से कि ऑडिटर हाउ द प्लान टू एड्रेस द सच मिस स्टेटमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि अदर इंफॉर्मेशन में गलतियों को कैसे रिपोर्ट करने वाला है ऑडिटर, ये अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैसे रिपोर्ट करने वाला है, ये चीज़ ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट करेगा। और अगर ऑडिटर को लगता है कि विड्रॉ करना पॉसिबल है, परमिसिबल है, तो ऑडिटर को ऑप्शन है कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करता है तो ऑडिटर रिजाइन भी दे सकता है। अब सेकंड केस की अगर अदर इंफॉर्मेशन मुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद मिली थी और अदर इंफॉर्मेशन में गलतियां मिली, तो फिर से मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अदर इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट करिए। अगर मैनेजमेंट नहीं करती है तो TCWG को रिक्वेस्ट करूंगा करेक्शन करने के लिए। अगर TCWG को कम्युनिकेट करने के बाद भी अगर अदर इंफॉर्मेशन में गलतियों को सही नहीं किया जाता है तो इस केस में इफ नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद द TCWG,
टेक अप्रोप्रिएट एक्शन कंसीडरिंग द ऑडिटर का लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, टू सीक टू हैव, जिससे कि ऑडिटर का क्या लीगल राइट ऑब्लिगेशन है, जिससे कि ऑडिटर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को ब्रॉड कैन ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ द शेयर होल्डर इन्वेस्टर। तो ऑडिटर का लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्या है वो ऑडिटर को कंसीडर करना होगा, टू सीक टू हैव द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट appropriately bring into the knowledge to the users, that means investors.